हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले एक और वीडियो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के का है ये। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था मेवाती के बारे में। अभी हम देखने वाले हैं बिहारी हिंदी भाषा, फिर भोजपुरी, मगही, ये सब हम देखने वाले हैं आज। राजस्थान से रिलेटेड जितनी भाषाएं थी वो हम देख चुके हैं। अब हम आते हैं बिहारी हिंदी भाषा पे। ठीक है, ग्रियर्सन ने 3 बोलियों को बिहारी हिंदी माना है। 3 बोलियों को माना है, भोजपुरी, मगही, मैथिली, तीनों हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। किसने बोला है? ग्रियर्सन ने 3 बोलियों को बिहारी हिंदी माना है। बिहारी हिंदी को 2 भागों में विभाजित किया गया है। अभी यहाँ पे समझिए, 3 बोलियों को, यहाँ पे 3 बोलियों की बात की गई है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। अब बिहारी हिंदी को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, पूर्वी बिहारी, पश्चिमी बिहारी। मैथिली और मगही पूर्वी बिहारी है, जबकि भोजपुरी को पश्चिमी बिहारी माना गया है, पश्चिमी बिहारी बोली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ठीक है, तो ऐसे समझिए कि मेथी की सब्जी और मग है, साथ में मग जग जो होता है साथ में रखा है पूरब दिशा में, तो मेथी मग पूरब में है और भोजपुरी पश्चिम। ऐसे अब अगर ये याद हो गया तो ये याद हो ही जाएगा कि इसका अपोजिट। अब हम बात करते हैं पहले भोजपुरी, जो कि क्या है, पश्चिमी बिहारी की बोली है। भोजपुरी का बोली के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग 1789 ईस्वी में काशी के राजा चेत सिंह के सिपाहियों की बोली के लिए हुआ। काशी के राजा चेत सिंह, उनके सिपाहियों की बोली के लिए हुआ। वो लोग भोजपुरी में बात कर रहे थे, काशी के राजा। भोजपुरी का केंद्र बिहार प्रांत का भोजपुर जिला है। भोजपुरी कहाँ से आया? भोजपुर कहाँ का है? ये बिहार का। ये तो पता ही ना, बिहारी ही है अगर भोजपुरी, तो कहाँ से आ रहा है? भोजपुर से आ रहा है। भोजपुर के ही नाम पर इस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा। बिहारी हिंदी भाषा की सबसे अधिक बोले जाने बोली भोजपुरी है। बिहारी हिंदी उपवर्ग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली भोजपुरी है। लोक प्रचलन की दृष्टि से यह हिंदी की सबसे बड़ी बोली है। लोक प्रचलन के हिसाब से अब देखो, अगर आप तो जो गाने हैं, पिक्चरें हैं जो आजकल चल रही हैं, वो सब भोजपुरी की ही हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जो उसमें वही चल रहा है ना। मतलब पहले धीरे धीरे चीज़ों में कैसे वल्गैरिटी आ गई हैं, चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं धीरे धीरे, बट प्रचलन तो बढ़ ही रहा है। ठीक है, प्रचलन तो बढ़ ही रहा है। तो आप देखोगे तो उसमें प्रचलन बढ़ रहा है। पहले चीज़ें साफ़ सुथरी थी, अभी उतनी ढंग की नहीं है। भोजपुरी में लोक साहित्य का व्यापक भंडार है। यस, लोक साहित्य का बहुत भंडार है। इसमें लोकगीतों की या समृद्ध मौखिक परंपरा चली आई है। हाँ, अभी आप गाना देखोगे तो हर मौसम के लिए गाना, हर त्यौहार के लिए गाना, हर इवेंट्स के लिए गाने आपको मिल जाएंगे भोजपुरी में। भारत के बाहर भी मॉरिशस, फिजी आदि देशों में अत्यधिक प्रचलित है। आजकल के गाने भी आप देखोगे, बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो बहुत हर जगह पे बजते रह रहे हैं। ठीक है, भिखारी ठाकुर भोजपुर के सबसे प्रसिद्ध लोक कवि और नाटककार हैं। इन्होंने विदेशिया सहित 12 नाटकों की रचना की है। इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। जैसे इंग्लिश के नाटककार हैं शेक्सपियर, बहुत ज़्यादा नाटक उन्होंने ड्रामा लिखा है, वैसे ही हैं शेक्सपियर। इसमें भोजपुरी में महेंद्र मिसिर यानी मिश्रा, महेंद्र मिश्रा भोजपुरी लोक साहित्य का अन्य बड़ा नाम है। इनके पूरब लोकगीत, विवाह के विदाई गीत तथा मुजरे अत्यंत लोकप्रिय हैं। मैंने आपको बोला कि हर टाइप के गाने इसमें मिल जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद तथा जयशंकर प्रसाद आदि साहित्यकार इसी क्षेत्र से संबंधित है, हालांकि उन्होंने साहित्य में इसका प्रयोग नहीं किया। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र को देखोगे आप तो वो तो पूरा हिंदी में ही लिखते हैं। जयशंकर प्रसाद की भी हिंदी काफ़ी निष्ठ है, काफ़ी हार्ड है। प्रेमचंद की देखोगे तो उसमें कई सारे आपको डायलॉग्स मिल जाएंगे भोजपुरी के, बट अगर आप देखोगे तो उन्होंने पूरा लिखा हिंदी में ही है। जैसे अगर हम देखें मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणुका, तो वो कैसे पूरा देशी भाषा में लिखा गया है। लेकिन इन लोगों ने, हैं तो वहीं से, भोजपुरी इनको आती है, इनका लैंग्वेज है, बट इन्होंने हिंदी में ही लिखी है अपनी चीज़ें। ठीक है, अपने साहित्य। ओके, आई होप कि इतना आपको समझ में आया हो। आते हैं मगही पे। मगही या मागधी का अर्थ है मगध की भाषा। समझ में आ रहा है? मगध यानी
मैंने आपको बताया कि मगध पहले क्या था, बिहार वहाँ का जो पटना जनपद है वो वही, मैंने आपको बहुत पहले स्टार्टिंग में ही बताया था। तो अगर आपने पढ़ रखा है अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में, तो पता होगा आपको कि मगध के वो राजा थे, ठीक है, पाटलिपुत्र उनकी राजधानी थी। तो इस तरीके से आपको समझेगा। और वहाँ की लैंग्वेज वही थी। तो मगही या मागधी का अर्थ है मगध की भाषा। मगध जगह के नाम से ही हम देख रहे हैं कि नाम पढ़ रहे हैं। तो मगही शब्द मागधी का विकसित रूप है। जो मगही ये शब्द है ना, ये मागधी का विकसित रूप है। मगध था, मगध से मागधी पड़ा, मागधी से फिर इजी और किया मगही। बिहार का पटना जनपद मगही का केंद्र है। जो पटना है ना अभी, वही मगही का केंद्र है, सेंटर है। पटना की मगही उर्दू, भोजपुरी तथा मैथिली से प्रभावित है। यानी जो ये लैंग्वेज है ना मगही, उसमें आपको उर्दू, भोजपुरी, मैथिली, ये तीनों लैंग्वेज उसमें मिल जाएगी। मगही की परिनिष्ठित रूप गया जिले में प्रयुक्त होता है। यानी प्रॉपर मगही आप देखोगे तो गया में प्रयुक्त होता है। गया जानते हैं ना, जहाँ पे लोग अपने जो पूर्वज होते हैं उनको गया लेके जाते हैं, जहाँ पे, और जो गौतम बुद्ध ने जहाँ पे अपने प्रवचन दिए हैं वो गया में रहते थे, ठीक है। मतलब गया में उनको एनलाइटमेंट मिला, वहाँ पे उनका वो हुआ, उनको ज्ञान मिला, ज्ञान की प्राप्ति हुई। बिहार की सीमाओं का प्रभाव मगही पर भी पड़ता है। बिहार की जो सीमा है वो, उसका प्रभाव मगही पर पड़ता है। पश्चिमी सीमा की मगही भोजपुरी से, पूर्वी सीमा की मगही बंगाली से तथा दक्षिणी सीमा की मगही उड़िया से प्रभावित है। क्यों? क्योंकि बिहार की जो सीमा है ना वो इनसे लगती है, बंगाल से लगती है बिहार की। तभी आप देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बंगाली जो है, बंगाल जो बिहारी हैं वो बंगाल में जाते हैं, ठीक है। और उड़ीसा, उड़ीसा की भी जो लैंग्वेज है ना वो बिहारी से मिलती जुलती है, ठीक है। वो भी र को ड बोलेंगे, और जैसे कई सारी चीज़ों पे वो मैच होती है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जो बिहार की सीमाओं का प्रभाव मगही पर भी पड़ता है। पश्चिमी सीमा की मगही, जो पश्चिमी सीमा की मगही है वो भोजपुरी से मिलेगी, और पूर्वी सीमा की मगही भाषा जो है वो बंगाली से मिलेगी, और दक्षिणी सीमा की जो मगही है भाषा है वो उड़िया से मिलता जुलता रहेगा। लोक साहित्य मगही में पर्याप्त भाषा में उपलब्ध है। इसमें लोरिक और गोपी चंद के लोकगीत बहुत प्रिय हैं। अब इसकी लास्ट भाषा में आते हैं। मैथिली का उद्भव मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। मैथिली कहाँ से स्टार्ट हुआ है, उसका जन्म कहाँ से हुआ है? तो मागधी अपभ्रंश से, इसी से अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। मिथिला की बोली को ही मैथिली कहा जाता है। आप देखो जगह से ही बोली आ रही है। मिथिला भोजपुरी क्षेत्र के पूर्व, मिथिला जो है वो भोजपुरी क्षेत्र के पूर्व इस साइड, और मगध क्षेत्र के उत्तर में स्थित है। उत्तरी मैथिली, दक्षिणी मैथिली, उत्तरी दक्षिणी, पूर्वी मैथिली, पश्चिमी मैथिली, छीका छीकी और जोलाहा मैथिली की 6 उपबोलियाँ हैं। यानी 4 तो ऐसे ले लो, ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और एक है छीका छीकी और एक जोलाहा। साहित्यिक दृष्टि से मैथिली बिहारी हिंदी की सबसे संपन्न बोली है। मैथिली में आदिकाल से ही श्रेष्ठ साहित्य रचा जाता है। मैथिली कोकिल विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली में की, ठीक है। विद्यापति ने पदावली की रचना किस में की है? मैथिली में। मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। यानी मैथिली भाषा है ना वो संविधान की 8वीं अनुसूची में है, उसको जगह दी गई है भाषा में, बोली में। मैथिली में छ और ल ध्वनियों का अत्यधिक प्रयोग होता है। छः उनमें आप देखोगे रहेगा। अब जैसे देखिए, इसमें एक वचन और बहुवचन रूपों में अंतर दिखाने के लिए सब, सबही, लोकन जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैथिली में प्रयुक्त सर्वनाम है अहाँ, ओकर, एकर, ये सब यूज़ करते हैं। इसकी क्रियाओं में कोई लिंग भेद नहीं होता। अब ये जो पहाड़ी की भाषा है हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने पूरा देख लिया था राजस्थान के बारे में, फिर हमने इस वीडियो में देख लिया पूरा बिहारी से रिलेटेड जितनी भी भाषाएं हैं। अब पहाड़ी हिंदी उपभाषा है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यानी राजस्थानी हिंदी उपभाषा एक वीडियो में देखा हमने, ठीक है। बिहारी हिंदी उपभाषा एक वीडियो में देखा हमने। अब पहाड़ी हिंदी उपभाषा हम एक वीडियो में देखेंगे, फिर पूर्वी हिंदी उपभाषा एक वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आपको कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो आप पूरा देखिए बिना डाउनलोड किए ताकि आप चैनल को भी सपोर्ट कर सकें। ये हमेशा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहती है।